चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चौहान वंश की। और चौहान वंश के राजाओं की सबसे पहला पॉइंट उपाधियां। आप बताओ चौहान वंश के राजाओं की उपाधियां, जिसमें हमने प्रमुख प्रमुख चौहान शासक जब पढ़े थे प्रारंभ में, तो सबसे पहले हमने वासुदेव चौहान का नाम पढ़ा था, वासुदेव चौहान। उसके बाद गुवक फर्स्ट का नाम पढ़ा था। इस गुवक फर्स्ट की एक उपाधि थी, वीर की उपाधि इसकी थी। उसके बाद में हमने वांगभट्ट उसमें आएगा, तो इसमें क्या पढ़ा था, वाकपति। वाकपति को एक तो विंध्यपति और एक जो है 108 युद्धों का विजेता की उपाधि थी। उसके बाद में बोलो महाराज, तो ठीक है। इसके बाद में नाम क्या पड़ा था, एक विग्रहराज तो बहुत लेट आएगा, सिंहराज। कौन सी उपाधि थी, सिंहराज की। सिंहराज की उपाधि थी महाराजा आदिराज या धीराज। उसके बाद में चंद्रराज। चंद्रराज की तो रानी पड़ी थी, चंद्रराज की तो क्या नाम था उसका, रुद्राणी। ये भी उपाधि से कम नहीं थी। उसके बाद में विग्रहराज सेकंड मतंगा की उपाधि धारण की थी, और एक गंगा। इसके बाद गोविंद तृतीय। अगर ये गोविंद तृतीय तो फिर वो गोविंद 4 आएगा भाई, पृथ्वीराज चौहान का बेटा। गोविंद तृतीय की उपाधि वेरी घट्ट की उपाधि प्राप्त हुई थी। उसके बाद अब यहां से हम एक शाखा पे गए थे, अजमेर शाखा पे, वासुदेव के बाद। और अजमेर शाखा में एक शासक का नाम पढ़ा था हमने, अजय राज। और यहाँ पर जो वाकपति है, इस वाकपति के 2 पुत्र थे। एक का नाम क्या था, एक का नाम तो लक्ष्मण और एक का नाम सिंहराज। तो ये जो लक्ष्मण है, इसने एक शाखा बनाई थी, नाडोल शाखा। और सिंहराज जो है उसी शाखा का शासक बन गया था। अजय राज ने अजमेर की तो स्थापना की थी, पर इसकी जो उपाधि थी वो कौन सी थी, गजनी मतंगा। गजनी मतंगा की उपाधि किसने धारण की थी, अजय राज ने धारण की थी। उसके बाद शासक में अर्णोराज का नाम आता है, अर्णोराज। कोई उपाधि बताई थी क्या अर्णोराज की, कुशवर्णा। कुशवर्णा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद इसके 3 बेटों के नाम लिखे थे अपन ने, जिसमें जगदेव, सोमेश्वर, इसको लास्ट पे लिखते हैं सोमेश्वर,
जगदेव, बीसल देव यानी कि विग्रहराज फोर्थ, और एक का नाम है सोमेश्वर। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज थर्ड, और बीसल देव का पुत्र अपर गांगी, और जगदेव का पुत्र पृथ्वीराज सेकंड। ये था। पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र गोविंद, गोविंदराज या गोविंद फोर था। थ्री की जगह फोर करेंगे। क्या था ये? गोविंद चतुर्थ। राजा बनने का क्रम अपने को याद है सी। बीसल देव के बाद शासक बने थे कौन? अपर गांगे, और अपर गांगे के बाद पृथ्वीराज सेकंड, उसके बाद सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय। देखो, चौहान वंश की एक कुल देवी है, और उस कुल देवी का नाम पता है तुम्हें क्या है? बताओ। आशापुरा माता। तो आशापुरा जो माता है, आशापुरा माता, उसका मंदिर बड़ौच जगह पड़ती है गुजरात में। बड़ौच एक तो वहां पर है, एक अपने पड़ती है राजस्थान में मोदरा, जालोर, वहां पर है। तो ये बताओ, बड़ौच गुजरात का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? विग्रहराज। अबे फोर्थ कहां से आएगा? सेकंड के द्वारा। इसके अलावा एक मंदिर है जो चौहानों के आराध्य देवता है, हर्षनाथ जी। हर्षनाथ जी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? क्या आंसर आएगा? गोवक फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। कौन सा मंदिर है? अब इनकी जानकारी के लिए अनेक सारी किताबें हैं, जिसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे तो रासो हैं। क्या है? आपको रासो रासो के नाम बताना है। जैसे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? और इसमें कौन सा सिद्धांत मिलता है? अग्निकुंडीय सिद्धांत। इस ग्रंथ के अनुसार 4 राजपूत अग्निकुंड से जन्मे थे। उनमें से चौथे नंबर का राजपूत कौन था? चौहान था, या चौहान था। क्या था? या तो चौहान था, या फिर क्या था? चौहान था। इसके बाद हम्मीर रासो। हम्मीर रासो जो लिखा था, एक जोधराज का है, एक सारंगधर का है, और एक जो है महेश का है। उसके अलावा कायम रासो ये लिखा गया था जान कवि के द्वारा, और जान कवि का नाम है न्यामत। हाँ, इस कायम का रासो में चौहानों को क्या बताया गया था? बताओ। जैसा हमने पढ़ा है उसी तरह का बताना है। कायम का रासो में क्या बताया गया था? ब्राह्मण। और सूर्यवंशी किसमें बताया गया? हम्मीर महाकाव्य में। किसमें बताया गया? तो हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा था, और क्या बताया गया?
इसके अलावा एक और रासो था, कौन सा? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया था? नरपति नाल के द्वारा लिखा गया था। इसमें एक कहानी का उल्लेख है। कौन सी कहानी है? राजमती। बीसल देव रासो में जो प्रेमिका का नाम मिलता है वो किस नाम से मिलता है? बताओ। महिला सुपरवाइजर 2016 में आए थे प्रश्न, राजमती के नाम से। उसके बाद बहुत सारी किताबें पढ़ी हमने। चलो, राजशेखर की कौन सी थी? प्रबंध कोश। कौन सी किताब थी? प्रबंध कोश। प्रबंध कोश जो है किसके द्वारा लिखा गया? राजशेखर के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा एक प्रबंध चिंतामणि, इसमें याद नहीं आए तो इसमें ये मैं शब्द से लाना उत्तर, और उत्तर आएगा मेरु तुंग। प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा लिखी गई? मेरु तुंग के द्वारा। एक आधुनिक किताब है अर्ली चौहान डायनेस्टी, किसके द्वारा लिखी गई? दशरथ शर्मा। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है कौन सी? अर्ली चौहान डायनेस्टी। एक किताब का नाम मैंने लिखा है नहीं था, वो बाद में लास्ट में करते हैं चर्चा उस पर। उसके बाद में आते हैं अपन, नाटक लिखा था बीसल देव ने, क्या नाम था? हरि केली नाटक। हरि केली नाटक खुद किसने लिखा था? सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। और बूंदी के शासक कौन थे? सुरजन। उसके ऊपर ये लिखा गया था। एक ऐसा नाटक है ये हरिकेली नाटक अपना, जो विदेशों में भी लिखा गया है। राजा राम मोहन राय की समाधि यानी कब्र पर भी लिखा हुआ कौन सा है? हरिकेली नाटक। वहां गए थे, मृत्यु हो गई थी इनकी, तो वहीं पे दफना दिया, पेंशन बनवाने के लिए गए थे, परमानेंटली वहीं पे समाधि बना दी। चलिए, उसके बाद में आते हैं, और ग्रंथ का नाम बताओ। जो एक था कानड़ दे प्रबंध, और एक बीरम देव सोनगरारी बात। दोनों का लेखक कौन है? पद्मनाभ। एक हमीर बंधन कौन है? अमृत कैलाश। लिखाई थी ये किताब। अमीर हट। अमीर हट किसका है बताओ? अमीर हट किताब लिखाई थी ना आप लोगों को, लिखा ही नहीं क्या अमीर हट? अमीर हट भी लिखाई होगी, नहीं है पूरी लिस्ट में। अम्मी रायण तो होगी ना? अम्मी रायण किसकी है? अमीर हट जोधराज की है।
हम्मीरायण बांडव व्यास। हाँ, चंद्रशेखर की भी दोनों की। तो देखिए हम्मीरायण किसका है? पांडव व्यास। एक किताब थी श्रृंगार हार, काफी बार पूछी भी गई है। श्रृंगार हार खुद राणा मीर है या फिर हमीर चौहान है? हमीर चौहान। एक नेह तरंग, नेह तरंग, ये बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह हाडा। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है नेह तरंग। पेपर में आ चुकी है अभी, नेह तरंग किसकी पुस्तक है? तो क्या आंसर आएगा? बुद्ध सिंह हाडा। कौन सा आएगा? बुद्ध सिंह हाडा। किताबों के अलावा दो शिलालेख हमने पढ़े थे, एक तो सूर्यवंशी मानने वाले और एक चंद्रवंशी मानने वाले। तो चंद्रवंशी में एक तो अपने अचलेश्वर शिलालेख और एक काशी का शिलालेख, और सूर्यवंशी में बेदला का और ओजा। इसके अलावा ब्राह्मणों की जानकारी या ब्राह्मण मानने वाला बिजोलिया शिलालेख कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। कौन से गोत्र का बताता है? वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताता है। शासक और कार्य हमने पढ़ा। सबसे पहले वासुदेव क्या कार्य किया था? सांबर झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने? वासुदेव चौहान। दूसरा पढ़ा हमने गुवक फर्स्ट क्या कार्य करवाया था? हर्षनाथ जी के मंदिर का सब लिखे हुए, हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? गोवक फर्स्ट ने। उसके बाद विग्रहराज फर्स्ट, विग्रहराज